आज है 2 नवंबर 2025 दिन रविवार। नमस्कार, दिल्ली न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं आज की 25 फटाफट काम की और महत्वपूर्ण बड़ी खबरों को। पर इससे पहले वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलें। दिल्ली में अब क्यूआर कोड से होगी पार्किंग पेमेंट, ठेकेदारों की मनमानी पर लगेगी लगाम। दिल्ली में पार्किंग व्यवस्था को पारदर्शी बनाने के लिए नया सिस्टम लागू किया गया। अब सभी पार्किंग स्थलों पर भुगतान क्यूआर कोड स्कैन करके ही किया जाएगा। इससे ठेकेदारों की मनमानी और ओवरचार्जिंग पर रोक लगेगी। एमसीडी ने इस डिजिटल सिस्टम की शुरुआत कर दी है, जिससे लोगों को तय दरों पर ही भुगतान करना होगा। अधिकारियों का कहना है कि इससे राजस्व बढ़ेगा, शिकायतों में भी कमी आएगी। जनता ने इस पहल का स्वागत किया। दिल्ली की हवा बनी मौत का कारण, एक साल में 17,000 लोगों की गई जान। दिल्ली की हवा अब सिर्फ जहरीली नहीं बल्कि जानलेवा बन चुकी है। हालिया रिपोर्ट के मुताबिक बीते एक साल में प्रदूषण से 17,000 लोगों की मृत्यु हुई। राजधानी में स्मॉग और पीएम 2.5 का स्तर लगातार खतरनाक बना हुआ है। डॉक्टर्स का कहना है कि हालत गंभीर स्वास्थ्य संकट का संकेत है। सरकार ने प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए कई योजनाएं शुरू की, लेकिन जमीन पर असर अभी नहीं दिख रहा। दिल्ली में बड़ी राहत, बिना मान्यता चल रहे प्राइवेट स्कूल्स को मिलेगी अब अस्थायी मान्यता। दिल्ली सरकार ने राजधानी के सैकड़ों बिना मान्यता वाले प्राइवेट स्कूल को बड़ी राहत दी। शिक्षा विभाग ने ऐसे स्कूल को अस्थायी मान्यता देने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। सरकार का कहना है कि इससे हजारों छात्रों की पढ़ाई पर असर नहीं पड़ेगा। हालांकि स्कूल को तय समय सीमा में सभी मानक पूरे करने होंगे। नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर मान्यता रद्द भी की जा सकती है। फिलहाल शिक्षकों और अभिभावकों ने इस फैसले का स्वागत किया। दिल्ली में साइबर ठगी का अब तुरंत दर्ज होगी एफआईआर। 1 नवंबर से लागू हुई नई व्यवस्था। दिल्ली में बढ़ती साइबर क्राइम पर लगाम लगाने के लिए राजधानी पुलिस ने नई व्यवस्था लागू कर दी। अब साइबर ठगी की शिकायत पर तुरंत एफआईआर दर्ज की जाएगी। ये सिस्टम 1 नवंबर से शुरू हो गया है। पुलिस के मुताबिक पीड़ित अब साइबर हेल्पलाइन 1930 या वेबसाइट पर रिपोर्ट दर्ज कर सकते हैं। शुरुआती जांच के तुरंत बाद ही कार्रवाई शुरू होगी, ताकि ठगे गए पैसों को समय पर रोका जा सके। दिल्ली में बैन हुई पुरानी गाड़ियां, सरकार ने जारी किए सख्त नियम और छूट की लिस्ट। दिल्ली में प्रदूषण नियंत्रण को लेकर सरकार ने सख्ती शुरू कर दी है। शनिवार से राजधानी में 10 साल पुराने डीजल और 15 साल पुराने पेट्रोल वाहनों की एंट्री पूरी तरह से बैन कर दी गई। परिवहन विभाग ने इसकी सूची जारी कर दी है। हालांकि सीएनजी, इलेक्ट्रिक और जरूरी सेवाओं वाले वाहनों को छूट दी गई। नियम तोड़ने वालों पर भारी जुर्माना और वाहन जब्त करने की कार्रवाई होगी। सरकार ने लोगों से नियमों का पालन करने की अपील की। दिल्ली में अब मॉल्स में भी बिकेगी शराब, मॉडर्न लुक में खुलेंगे ठेके। दिल्ली सरकार ने राजधानी में शराब बिक्री को लेकर बड़ा फैसला किया है। अब मॉल्स और हाई स्ट्रीट मार्केट्स में मॉडर्न लुक वाले ठेके खोले जाएंगे। ये ठेके पहले से ज्यादा आकर्षक और हाइजेनिक माहौल में होंगे, जहां खरीदारों को बेहतर अनुभव मिलेगा। सरकार का दावा है कि इससे पारदर्शिता बढ़ेगी और अवैध बिक्री पर रोक लगेगी। हालांकि विपक्ष ने इस फैसले पर सवाल उठाते हुए कहा कि इससे नशे का चलन और बढ़ेगा। दिल्ली का नाम बदलकर इंद्रप्रस्थ करने की मांग तेज, इंदिरा गांधी एयरपोर्ट का नाम भी बदलेगा। राजधानी दिल्ली का नाम बदलकर इंद्रप्रस्थ करने की मांग एक बार फिर से तेज हो गई। पूर्व केंद्रीय मंत्री विजय गोयल ने कहा कि ऐतिहासिक और सांस्कृतिक पहचान को ध्यान में रखते हुए दिल्ली को उनके प्राचीन नाम इंद्रप्रस्थ से पुकारा जाना चाहिए। उन्होंने इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम बदलकर इंद्रप्रस्थ एयरपोर्ट रखने की भी मांग की। बयान के बाद सियासी हलचल तेज हो गई, जबकि सरकार ने इस पर फिलहाल कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। 4 मंत्रियों की अनुपस्थिति से रुकी दिल्ली सरकार के लोगों की लॉन्चिंग, सीएम रेखा गुप्ता का बड़ा ऐलान। दिल्ली सरकार का नया लोगो लॉन्च होना था, लेकिन 4 मंत्रियों की अनुपस्थिति के कारण कार्यक्रम आखिरी वक्त पर टाल दिया गया। हालांकि मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि अब लोगो लॉन्चिंग अगले सप्ताह भव्य समारोह में की जाएगी। उन्होंने बताया कि नया लोगो दिल्ली की संस्कृति, स्वच्छता और विकास की पहचान को दर्शाएगा। सीएम ने यह भी कहा कि देरी केवल औपचारिक कारणों से हुई है, जनता को जल्द नया प्रतीक देखने को मिलेगा। दिल्ली सरकार ने कृत्रिम बारिश पर 34 करोड़ खर्च किए, फिर भी नहीं घटी प्रदूषण की मार। दिल्ली में प्रदूषण कम करने के लिए सरकार का क्लाउडिंग सीडिंग यानी कृत्रिम बारिश प्रयोग नाकाम रहा। जानकारी के मुताबिक इस प्रोजेक्ट पर करीब 34 करोड़ रुपए खर्च किए गए, लेकिन हवा की गुणवत्ता में कोई खास सुधार नहीं हुआ। विशेषज्ञों का कहना है कि मौसम की स्थिति अनुकूल न होने से ये योजना प्रभावी साबित नहीं हुई। विपक्ष ने इसे जनता के पैसों की बर्बादी बताया, जबकि सरकार ने कहा कि ये एक वैज्ञानिक प्रयोग था, न कि असफलता।
रेलवे ने जारी किया एग्जाम शेड्यूल, उम्मीदवारों के लिए लिंक एक्टिव। भारतीय रेलवे भर्ती बोर्ड ने विभिन्न पदों के लिए आयोजित होने वाली परीक्षाओं का पूरा शेड्यूल जारी कर दिया है। उम्मीदवार अब आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपनी परीक्षा की तिथि और शहर की जानकारी देख सकते हैं। इसके साथ ही एडमिट कार्ड डाउनलोड करने का लिंक भी जल्द एक्टिव होगा। अभ्यर्थियों को सलाह दी गई कि वे समय पर वेबसाइट चेक करें ताकि किसी अपडेट से चूक न जाएं। दिल्ली में एयरफोर्स मैराथन के चलते ट्रैफिक डाइवर्ट, पुलिस ने जारी की नई एडवाइजरी। दिल्ली में आज आयोजित होने वाली वायुसेना मैराथन को लेकर ट्रैफिक पुलिस ने खास एडवाइजरी जारी की। इस दौरान कई प्रमुख मार्गों पर ट्रैफिक डाइवर्ट रहेगा। पुलिस के मुताबिक सुबह 5 से 10 बजे तक इंडिया गेट, जनपथ और कनॉट प्लेस के आसपास वाहनों की आवाजाही सीमित रहेगी। लोगों से अपील की गई कि वे वैकल्पिक मार्गों का उपयोग करें और यात्रा से पहले ट्रैफिक अपडेट जरूर चेक करें ताकि असुविधा से बचा जा सके। 300 की सब्सिडी पाने के लिए जरूरी है एलपीजी की केवाईसी, वरना बंद हो जाएगी सुविधा। एलपीजी ग्राहकों के लिए एक जरूरी खबर है। पेट्रोलियम और गैस मंत्रालय ने सभी उपभोक्ताओं से फिर से ई केवाईसी कराने की अपील की है। मंत्रालय ने बताया कि ये प्रक्रिया अब पूरी तरह से निःशुल्क और आसान है, जिसे आप अपने स्मार्टफोन से कर सकते हैं। ई केवाईसी कराने के लिए वेबसाइट पर जाएं। अगर आपने उज्ज्वला योजना के तहत 300 रुपए की सब्सिडी ली है और दोबारा ई केवाईसी नहीं कराई तो आपकी सब्सिडी रोक दी जाएगी। नवंबर में बैंक रहेंगे कई दिन बंद, आरबीआई ने जारी की पूरी छुट्टियों की लिस्ट। अगर नवंबर में बैंक से जुड़ा कोई जरूरी काम है तो ये खबर आपके लिए अहम है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने नवंबर महीने की बैंक हॉलिडे लिस्ट जारी कर दी। इस महीने अलग अलग राज्यों में त्योहारों और साप्ताहिक अवकाशों के चलते करीब 10 से 12 दिन बैंक बंद रहेंगे। हालांकि ऑनलाइन बैंकिंग सेवाएं चालू रहेंगी। ग्राहकों को सलाह दी गई कि बैंक जाने से पहले अपने शहर की हॉलिडे लिस्ट जरूर चेक करें। आज से शुरू होगा शादी सीजन। दिल्ली के बाजारों में 700 करोड़ के कारोबार की उम्मीद। दिल्ली में आज से शादी सीजन की धूम मचने वाली है। सरोजनी नगर से लेकर करोल बाग और चांदनी चौक तक बाजार दुल्हन की तरह सज गए हैं। कारोबारियों को इस सीजन में करीब 700 करोड़ रुपए तक की बिक्री की उम्मीद है। ज्वेलरी, कपड़े, सजावट और कैटरिंग की बुकिंग जोरों पर है। बढ़ती मांग के चलते कई दुकानदारों ने अपनी टाइमिंग्स बढ़ा दी। खरीदारों की भीड़ ने बाजारों में रौनकें लौटा दी हैं। दिल्ली मेट्रो रेड लाइन पर यात्रियों की मुश्किलें बढ़ी। हर स्टेशन पर लंबी कतारें लगी। दिल्ली मेट्रो की रेड लाइन पर यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। सोमवार सुबह हर स्टेशन पर लंबी कतारें देखने को मिली। मेट्रो के धीमे संचालन और भीड़भाड़ के चलते कई पैसेंजर्स दफ्तर और कॉलेज के लिए देर से पहुंचे। लोगों ने डीएमआरसी की व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए कहा कि पीक आवर्स में अतिरिक्त ट्रेन चलाई जानी चाहिए थी। दिल्ली में हर दिन गायब हो रही 41 महिलाएं, बच्चियां, अब तक 19,682 लापता। दिल्ली में महिलाओं और बच्चियों की सुरक्षा पर एक बार फिर से सवाल उठने लगे। ताजा आंकड़ों के मुताबिक इस साल अब तक 19,682 महिलाएं और बच्चियां लापता हो चुकी हैं, यानी औसतन हर दिन 41 गायब हो रही हैं। सबसे अधिक मामले किशोरियों के हैं, जिन पर खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। पुलिस का दावा है कि कई मामलों में तलाश जारी है, लेकिन आंकड़े राजधानी की सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़ा करते हैं। जमीन रजिस्ट्री के नए नियम लागू, अब जरूरी होंगे ये 5 दस्तावेज। जमीन खरीदने या बेचने वालों के लिए बड़ी खबर है। सरकार ने जमीन रजिस्ट्री के नियमों में बदलाव कर दिए हैं। अब रजिस्ट्री के लिए 5 दस्तावेज अनिवार्य कर दिए गए। आधार कार्ड, पैन कार्ड, भूमि स्वामित्व प्रमाण पत्र, बिजली या पानी का बिल और सेल एग्रीमेंट। बिना इन दस्तावेजों के रजिस्ट्री की प्रोसेस पूरी नहीं होगी। नया नियम धोखाधड़ी और फर्जीवाड़े पर रोक लगाने के उद्देश्य से लागू किया गया है। नागरिकों से समय पर दस्तावेज तैयार रखने की अपील की गई। 25 नवंबर को राम मंदिर में ध्वजारोहण, पीएम मोदी स्वचालित प्रणाली से फहराएंगे ध्वज। 25 नवंबर को भव्य राम मंदिर में ध्वजारोहण कार्यक्रम आयोजित होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंदिर के शिखर पर विशेष स्वचालित प्रणाली के जरिए ध्वज फहराएंगे। इस ऐतिहासिक पल के साक्षी बनने के लिए साधु संतों और भक्तों का आगमन शुरू हो चुका है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने सभी तैयारियां लगभग पूर्ण कर ली हैं। दिल्ली में अवैध ई वेस्ट कारोबार पर नगर निगम की सख्ती, 35 गोदामों को भेजे नोटिस। दिल्ली नगर निगम ने अवैध ई वेस्ट कारोबार करने वालों पर बड़ी कार्रवाई शुरू कर दी है। निगम की टीम ने शहर के कई इलाकों में छापेमारी कर 35 गोदामों पर नोटिस चस्पा किए। अधिकारियों के मुताबिक ये गोदाम बिना अनुमति के इलेक्ट्रॉनिक कचरे का निपटान कर रहे थे, जिससे प्रदूषण और आगजनी का खतरा बढ़ रहा था। नगर निगम ने स्पष्ट किया कि नियमों का पालन न करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी, जिसमें गोदाम सील करना भी शामिल है।
दिल्ली के इस इलाके में बस सर्विस ठप, रोजाना हजारों यात्री परेशान होकर कर रहे इंतजार। दिल्ली के कई इलाकों में बसेस की कमी से लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। सुबह और शाम के वक्त बस स्टॉप पर यात्रियों की लंबी कतारें लग जाती हैं। खासकर बाहरी दिल्ली और औद्योगिक इलाकों में बसेस के समय पर न आने से दफ्तर और स्कूल जाने वाले लोग रोजाना लेट हो रहे हैं। यात्रियों ने सरकार और डीटीसी से शिकायत की है कि रूट पर बसेस की संख्या तुरंत बढ़ाई जाए ताकि लोगों को राहत मिल सके। आश्रम संचालक चैतन्यानंद की न्यायिक हिरासत 14 दिन के लिए बढ़ी, कोर्ट ने सुनवाई टली। आश्रम संचालक चैतन्यानंद की न्यायिक हिरासत को कोर्ट ने 14 दिन के लिए बढ़ा दिया है। मामले की अगली सुनवाई अब तय तारीख पर होगी। अधिकारियों के मुताबिक जांच से जुड़ी कुछ रिपोर्ट अभी लंबित हैं, इसलिए हिरासत बढ़ाने की मांग की गई। कोर्ट ने इस पर सहमति जताई है। फिलहाल आरोपी न्यायिक अभिरक्षा में जेल में रहेगा। पुलिस का कहना है कि जांच पूरी पारदर्शिता और कानूनी प्रक्रिया के तहत आगे बढ़ाई जा रही है। जेएनयू छात्र संघ चुनाव में 3 दिन बाकी, छात्र संगठनों ने झोंकी ताकत। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में छात्र संघ चुनाव की हलचल तेज हो गई। मतदान में अब सिर्फ 3 दिन बचे हैं और कैंपस का माहौल पूरी तरह से चुनावी रंग में रंग चुका है। एबीवीपी, आइसा, एनएसयूआई और एसएफआई जैसे प्रमुख छात्र संगठन पूरे दमखम के साथ प्रचार में जुटे हैं। पोस्टर, नारेबाजी, जनसभाओं से विश्वविद्यालय गूंज रहा है। छात्र अपनी पसंद के उम्मीदवारों को लेकर खुलकर चर्चा कर रहे हैं। सुरक्षा व्यवस्था भी कड़ी कर दी गई। चांदनी चौक में सीलिंग का नोटिस, कारोबारियों में हड़कंप, दुकानों के बंद होने का खतरा बढ़ा। दिल्ली के चांदनी चौक इलाके में सीलिंग के नोटिस जारी होने से कारोबारियों में अफरा तफरी मच गई। बताया जा रहा है कि कई दुकानों को नियमों के उल्लंघन के चलते नोटिस भेजे गए। अचानक से हुई इस कार्रवाई से व्यापारियों में नाराजगी है और कई बाजार बंद करने की चेतावनी दी गई। व्यापारी संघ ने दिल्ली सरकार और एमसीडी से हस्तक्षेप की मांग की है। एयरपोर्ट पर अब नहीं मिलेगी मुफ्त व्हीलचेयर, डीजीसीए के नए नियम से बढ़ेगा यात्रियों का खर्च। एयरपोर्ट पर सफर करने वाले दिव्यांग और बुजुर्ग यात्रियों के लिए एक बड़ी खबर है। डीजीसीए ने नया नियम जारी करते हुए एयरलाइंस को व्हीलचेयर सुविधा पर चार्ज वसूलने की अनुमति दी। अब ये सेवा मुफ्त नहीं मिलेगी, बल्कि इसके लिए यात्रियों को अतिरिक्त शुल्क देना होगा। हालांकि एयरलाइंस को पहले से जानकारी और विकल्प देने होंगे ताकि कोई यात्री असुविधा का सामना न करे। सीटीईटी 2025 में 2 बड़े बदलाव तय, नवंबर में जारी होगा नोटिफिकेशन, आवेदन जल्द शुरू। सीटीईटी 2025 परीक्षा को लेकर बड़ी खबर सामने आई। इस बार परीक्षा प्रणाली में 2 बड़े बदलाव किए जा सकते हैं। सीबीएसई दिसंबर सत्र की परीक्षा के लिए नोटिफिकेशन नवंबर में जारी करेगा। आवेदन की प्रक्रिया जल्द शुरू होगी। शिक्षा मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक परीक्षा पैटर्न और मूल्यांकन प्रणाली में सुधार की तैयारी चल रही है। अभ्यर्थियों को सलाह दी गई कि वे आधिकारिक वेबसाइट पर अपडेट पर नजर रखें। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। रोजाना ऐसे ही सबसे पहले अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।